नमस्कार। आज हम बनाएंगे मूंग दाल पालक टिक्का करी। पैन में बिना तले हुए ये टिक्के आपको टिक्का और कोफ्ता दोनों का स्वाद देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। हमने आधा कप मूंग की दाल को धोकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और ज़्यादा जल्दी हो तो इसे आप थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लें और गुनगुने पानी में दाल भिगो दें। बहुत जल्दी भीग कर तैयार हो जाती है। इसमें से हम एक्स्ट्रा पानी हटा देंगे। हमें दाल में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए हम दाल को छलनी में डाल रहे हैं। अब हम दाल को दरदरा पीसेंगे। इसमें हम ये 2 हरे मिर्च थोड़े बड़े बड़े काट कर डाल देते हैं। इसके साथ ही अच्छे तरीके से पीस जाएंगे। और हमें दाल को एकदम दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है। दाल हमारी पीसकर तैयार हो गई, दरदरी दाल है। और इसी जार में हम ये 4 टमाटर पीस लेंगे। ग्रेवी के लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरे मिर्च लिए हैं। तो इन्हें हम मोटे मोटे काट कर जार में डाल देते हैं। मिर्च को भी 2 टुकड़े करते हुए काट देंगे और अदरक को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। और इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। इन्हें भी हमने पीस लिया। दाल को कोफ्ते के लिए तैयार करते हैं। इसमें हरी मिर्च तो हमने डालकर पीस ही ली है। ये पालक हम इसमें डाल देंगे। 1 कप हमने बारीक कटा हुआ पालक लिया है। और ये है 1 पिंच बेकिंग सोडा। इससे हमारे जो कोफ्ते हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे। बेकिंग सोडा अगर कम मात्रा में डाला जाता है तो ये नुकसान बिल्कुल नहीं करता, बल्कि फ़ायदेमंद होता है। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे हम इस और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। कोफ्ते के लिए मिक्सर तैयार हो गया। अब हम इन्हें सेकेंगे। हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़े तेल में इन्हें बनाएंगे। तो ये ले लिया हमने नॉन स्टिक पैन, गरम कर लेंगे और इसमें 2-3 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और कोफ्ते का शेप दे देंगे और सेकने के लिए लगा देते हैं पैन में। इन्हें ढक देते हैं और 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें सेकने देंगे। इसे चेक कर लेते हैं। पीछे की ओर से ये हल्के से सीख गए हैं, ब्राउन दिख रहे हैं। इन्हें हम पलट देंगे और फिर से ढककर इन्हें 2-3 मिनट तक सिकने देते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। दूसरी ओर से भी ये हल्के गुलाबी सिक गए हैं। पलट देते हैं। इन्हें दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, फिर चेक करते हैं। ये दूसरी ओर से भी अच्छे गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं। निकाल लेते हैं और बचे हुए कोफ्ता भी बिल्कुल इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब सब्जी के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो इसी पैन में हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे हम आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे ताकि मसाले जले ना। और ये थोड़े से हम साबुत मसाले डाल रहे हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये 2 लौंग और 7 काली मिर्चें और ये 1 बड़ी इलायची। इसे हम छील कर डालेंगे। इन दानों का सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जब इलायची का दाना मुंह में आता है तो पूरे मुंह का जायका ही बदल देता है। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। आधा पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी जिसे हमने क्रश करके ले लिया है। हल्का सा भून लेते हैं
और अब ये जो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट बनाया था, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छा ग्रेनी ना दिखाई देने लगे और इससे तेल ना अलग होने लगे। मसाले को हमने 3-4 मिनट भून लिया है, हल्का सा तेल भी इसके ऊपर दिखाई देने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये दाल। हमने 1 टेबलस्पून दाल बचा ली थी। इस दाल का टेस्ट इस ग्रेवी में बहुत अच्छा आएगा, तो इसे भी हम इसी के साथ मिलाते हुए भून लेते हैं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, हमारा मसाला भुन चुका है। इसमें हम पानी डालते हैं। तो 1 कप पानी। ग्रेवी को थोड़ा सा पतला या थोड़ा सा गाढ़ा अपनी पसंद के अनुसार रखा जा सकता है। और आधा कप पानी डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं। ग्रेवी हमें थोड़ी गाढ़ी ही लग रही है। हम ये जो आधा कप पानी हमने बचाया था, यानी 2 कप पानी डाल देंगे इसमें और इसमें उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया और इसके ऊपर कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। हम इसमें डालेंगे अब कोफ्ते। तो ये कोफ्ते हमें थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, हम इसमें तो थोड़े से कोफ्ते बचा लेंगे। मैं इसमें 12 डाल दे रही हूँ और ये 6-7 हमने बचा लिए हैं और इसे हम ढककर 2 मिनट और पकने देते हैं। इसे हमने धीमी आंच पर पूरा 4 मिनट तक पका लिया है और ये हमारी सब्ज़ी बन गई। निकालते हैं इसे। ये ग्रेवी अभी थोड़ी पतली दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। कोफ्ते को अपने अंदर ग्रेवी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। मूंग दाल पालक कोफ्ता करी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बने हैं और ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं। सब्जी को आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं और इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। और साथ में हमने ये कोफ्ते बचाए हुए हैं, नए स्नैक्स के रूप में सर्व कर दीजिए। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो आप ये सब्जी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।